उसे देखा इलाहाबाद के पथ पर, वो जो सौंदर्यता वहाँ देखते हैं इलाहाबाद से झांसी जाते हुए मार्ग में जो पहाड़ तोड़ती हुई नवयुवती का वो जो वह तोड़ती पत्थर, वो जो बिंब प्रतीक खड़ा करते हैं, जो वहाँ संघर्ष का सौंदर्य खड़ा करते हैं, वो निराला में जो है तो वो उस जकड़न को तोड़ते हैं। वो कहाँ से प्रभावित होते हैं? मार्क्सवाद से प्रभावित होते हैं। निराला के केदारनाथ अग्रवाल के पूरी कविताएं हैं जो प्रगतिवाद पे है। नागार्जुन हैं, त्रिलोचन शास्त्री हैं, रांगे राघव हैं, शिवमंगल सिंह सुमन हैं और रामविलास शर्मा। ये प्रगतिवादी कवि हमारे सामने हैं जो साहित्यिक आंदोलन में, जो भाषाई आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाते। अब हम बात करते हैं प्रयोगवाद युग की। देखिए, जब मैंने पहली बात कहा कि कोई भी आंदोलन है उस जकड़न उसके अगेंस्ट खड़ा होता है, उस जन आंदोलन के अगेंस्ट खड़ा होता है, तो प्रयोगवाद शब्द का प्रचलन अज्ञे द्वारा किया गया। अज्ञे ने नए प्रयोग लाए, भाषा में भी एक नए प्रयोग लाए। जो द्विवेदी जी का मानक था वो छायावाद में टूट गया, छायावाद का मानक प्रगतिवाद में टूट गया, प्रगतिवाद का मानक प्रयोगवाद में टूट गया, और आगे एक नए प्रयोग लेकर आते हैं भाषा के। उसमें उन्होंने एक साहित्यिक आंदोलन छेड़ दिया जो तार सप्तक के माध्यम से वो करते हैं। तार सप्तक 1943 में निकालते, पहला तार सप्तक 8 साल के बाद में उसका वो करते हैं, तार सप्तक निकालते हैं, उसकी एक मंडली वो करते हैं, एक नया प्रयोग लेकर हमें साहित्य के माध्यम से, भाषा के माध्यम से लेकर आते हैं। प्रयोगवाद सबसे अधिक अस्तित्ववाद से प्रभावित है। समकालीन समीक्षा में अज्ञे को अस्तित्ववादी घोषित किया गया है। अज्ञे जो है वो अस्तित्ववादी है, अस्तित्ववाद की बात करते हैं। नई कविता के प्रमुख तत्व अनुभूत की सच्चाई और बुद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टि है। नई कविता क्या है? यथार्थवादी, बुद्धिवादी मूल्यों पे है, यथार्थ है, कल्पनाओं में नहीं है। छायावाद क्या है? कल्पनाओं में था, और जब तक हम उसको यथार्थ पे नहीं देखें तो किस तरह अनुभूत कर सकते हैं? जो उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जो भाषा का वो रूप नहीं देख सकते हैं, तो कैसे स्पर्श कर सकते? मैंने जब प्रयोजन मूलक हिंदी आप लोगों से पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि हमारी भाषा जो उद्देश्य है भाषा का, खाए जाओ यूनाइटेड के गुण गाए जाओ, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। देखिए भाषा किस तरह अपना स्वरूप बदलती है और किस तरह समय अनुसार अपना रूप बदल के अपना व्यवसाय की भाषा बन जा रही है। ये भी एक भाषा का विकास की यात्रा पे बात करते हैं। जब प्रयोजन मूलक हिंदी पूरी भाषा के विकास की बात है। नई कविता के प्रमुख तत्व अनुभूत की सच्चाई और बुद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टि है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1954 में इलाहाबाद से हुआ। इसके संपादक जगदीश गुप्त हुए, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के ही प्रोफेसर रहे, और इन्होंने नई कविता का आंदोलन खड़ा किया 1954 में। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अगला पॉइंट है, हिंदी हमारे देश की समृद्ध भाषा है। हिंदी हमारे देश की समृद्ध भाषा है। इसमें साहित्य की सभी विधाओं, और साहित्य की कौन कौन सी विधाएं हैं ये हम बात कर लेते हैं। नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य, पत्र साहित्य इत्यादि में साहित्य सृजन हो रहा है, हो रहा था और हो रहा है। ये निरंतर विकास यात्रा साहित्य की चल रही है। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, आप लोगों से मैं चर्चा कर रहा हूँ हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में। दक्षिण में राष्ट्र कूटों और यादवों का राज स्थापित होता है दक्षिण में, और दक्षिण से ही भक्ति आंदोलन खड़ा होता है जो उत्तर में स्थापित होता है, जिसका श्रेय रामानंद को जाता है। वहां भाषा का भी आंदोलन खड़ा होता है। देखिए, जहां शिक्षा का पहले प्रभाव होगा, शिक्षा का जहां विकास होगा, वहीं तो एक जन आंदोलन खड़ा होगा। तो दक्षिण में राष्ट्रकूटों और यादवों का राज्य स्थापित होने के पर हिंदी का खूब प्रचार प्रसार हुआ। मुस्लिम साम्राज्य के विस्तार के साथ ही हिंदी भाषा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि प्रदेशों में प्रसारित हुई। स्वाधीनता संग्राम आंदोलन की भाषा हिंदी होने
से हिंदी का पूरे देश में व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। प्रिय छात्र छात्राओं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और मैं हिंदी खड़ी बोली हिंदी के विकास में जो तथ्यात्मक था, जो वस्तुपरक बातें थी, मैंने आपसे किया। प्रिय छात्र छात्राओं, इस चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।